हरियाणा सरकार का गठन हो गया है और सभी मंत्रियों को उनके डिपार्टमेंट भी दे दिए गए हैं। फरीदाबाद जिले में इस बार 2 मंत्री बनाए गए हैं। पहला विपुल गोयल जिन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, वहीं राजेश नागर जिन्हें राज्य मंत्री बनाया गया। राज्य मंत्री बनते ही राजेश नागर एक्शन मोड में नज़र आ रहे हैं और यही वजह है कि आज उन्होंने जिले के सभी अधिकारियों की बैठक ली और बैठक के दौरान राजेश नागर ने काम से देरी होने की वजह से अधिकारियों की क्लास लगा दी। सड़क निर्माण कार्यों में देरी को लेकर राजेश नागर ने पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाया। राजेश नागर ने एक एक सड़क गिनवाई और उस पर अधिकारियों से पूछा कि यह सड़क बन गई, अगर नहीं बनी है तो क्यों नहीं बनी। इसी दौरान राजेश नागर ने अधिकारियों को यह तक कह दिया कि क्या आप ठेकेदार से मिले हुए हो, क्या सड़क निर्माण तुमसे हो पाता है या नहीं, जनता परेशान रहती है, सरकार का पैसा यूं ही तुम बर्बाद करते हो, उसका जिम्मेदार कौन होगा। राजेश नागर ने अधिकारियों पर बरसते हुए अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश तक दे दिए और यह तक कह दिया कि अगर जांच में अधिकारी दोषी पाए गए तो उसी पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा राज्य मंत्री राजेश नागर ने यह भी कहा कि सड़कें तुमसे बनती नहीं हैं, तो जब तोड़ने की बारी आए तो सबसे पहले तुम तोड़ना क्यों शुरू करते हो। इस तरह की लापरवाही नहीं चलेगी। जो काम सरकार ने तुम्हें सौंपा है, जो समय निश्चित है, उस समय के अंदर यह काम हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अधिकारियों पर एक्शन लिया जाएगा, अधिकारी को सस्पेंड कर घर पर बैठा दिया जाएगा। मीडिया से बातचीत के दौरान राजेश नागर राज्य मंत्री ने कहा कि आज हमने सभी डिपार्टमेंट के अधिकारियों की बैठक बुलाई थी और कामों की समीक्षा भी इस दौरान की गई। अधिकारियों की लापरवाही के सामने आई, इसके खिलाफ हमने जांच के आदेश दिए हैं। वही सड़क निर्माण कार्यों को लेकर पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को भी हमने काम का पूरा ब्यौरा मांगा, लेकिन कुछ काम ऐसे थे जो समय रहते पूरे नहीं हुए, जिनको लेकर हमने जांच के आदेश दिए हैं। समय समय पर बैठक की जाएंगी। कुछ अधिकारियों का कहना है कि हम पर ऊपर से दबाव है। अधिकारियों ने अपनी बात रखी, उसका भी समाधान किया जाएगा और आने वाले दिनों में समय समय पर इस तरह की बैठक की जाएंगी। अगर कोई भी अधिकारी कर्मचारी काम में लेट लतीफ़ी करता है तो उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। क्या मेन एजेंडे रहेगा? देखो, कुछ काम थे हमारे पीडब्ल्यूडी रोड्स के, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के, नगर निगम के, उनके लिए एक आज मीटिंग बुलाई है और जो भी बातें हुई हैं हमने को डेडलाइन दी है और अभी कॉन्ट्रैक्टर भी बुला रखे हैं जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं, तो उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी करेंगे। दबाव की राजनीति की बात कही जा रही थी, दबाव की राजनीति में विकास कार्य नहीं हो पाए शहर के। ये खुद ही कह रहे हैं जी दबाव है हम पे, तो नाम भी लिया एक अधिकारी ने। कई अधिकारियों को आपने साफ तौर पर चेतावनी दी है, इंक्वायरी के आदेश दिए हैं, क्या था वो मामला और क्या मैसेज अधिकारियों को? देखो, कई जो हमारी सड़कें हैं पीडब्ल्यूडी की रोड है, उनमें देरी हुई है, तो देरी हुई है तो उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो उनको जो भी कसूरवार है, चाहे ठेकेदार है या कोई अधिकारी है या कोई और है, वो उसकी सफाई मतलब उसकी आनी चाहिए, सच्चाई क्या है, क्यों क्या कारण रहे, क्यों डिले हुई। एनक्रोचमेंट को लेकर बड़ा मैसेज दिया है कि किसी का भी हो उसे तोड़ा जाए, दबाव ना माना जाए किसी का। एनक्रोचमेंट, देखो ये सड़कें हैं, ये हमारे लोगों के चलने के लिए बनाई गई है। अगर हम उसमें कोई एनक्रोचमेंट करते हैं, लोग गाड़ी खड़ी कर जाते हैं सड़क पर, तो सामान लेने जाते हैं तो जाम लग जाता है, तो जाम नहीं लगना चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि भाई कोई भी एनक्रोचमेंट करता है सड़कों पे तो एनक्रोचमेंट हटनी चाहिए। और जैसे इंदौर हमारा एक सिटी है, सुंदर साफ सिटी है, उस तरह से हमारा फरीदाबाद भी एक, जैसे इंडिया में पहला नंबर, भारत में पहला नंबर आता है इंदौर का, हमारा भी कोई रैंकिंग आनी चाहिए फरीदाबाद की कि भाई हम भी दूसरे तीसरे या चौथे, या हम तो चाहते हैं कि पहले नंबर पर ही हम आए। लगातार लेट हो रहे थे, उनको लेकर आपने अधिकारियों को बताया है और एक चेतावनी आपने साफ तौर पर दी है, जैसे काम करना है वही आ रहे हैं, क्या मैसेज? देखो, आपको शायद याद होगा 2023-22 में हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आए थे, गाँव में एक बड़ी जनसभा रैली थी। उस समय भी मैंने स्टेज से कहा था कि भाई जो अधिकारी ठीक है वो तो सही है, जो अधिकारी काम नहीं कर रहे या भ्रष्ट है या लोगों को, हमारे जनता को, भोली वाली जनता को चक्कर कटवाते हैं, तो ऐसे अधिकारी मुझे नहीं चाहिए।
और मैंने नाम भी दिए थे और अधिकारी वो बदले भी गए थे। तो मैं अब ऐसी तरह से अब चाहता हूँ कि भाई कोई भी अधिकारी यहाँ वो ही रहे जो काम कर सकता है, और जो काम नहीं कर सकता वो पहले ही अपना ट्रांसफ़र करा के कहीं और चला जाए। विशेष तौर पर तिगाम विधानसभा में बिल्डर्स के द्वारा समस्याएं देखने को मिलती रही हैं लगातार, आपने भी कई मुद्दे उठाए, उनका समाधान किस तरीके से कब तक कर पाएंगे? देखो, पहले हमने कई कैंप लगाए, हमारे डायरेक्टर टाउन कंट्री प्लानिंग TL सतप्रकाश जी भी आए, अजीत बाला जोशी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हुड्डा हरियाणा भी आए, हमारे MD DBHN अमित खत्री भी आए। तो बहुत सारी समस्याएं सॉल्व भी हुई है, वो जो रह गई हैं हम एक जॉइंट मीटिंग अलग से करके, आज उसका मुद्दा हमने उठाया नहीं, अलग से अधिकारी चंडीगढ़ से बुला के जो भी बिल्डर उसमें इन्वॉल्व है या कोई बिल्डर गलत कर रहा है हमारे सोसाइटीज़ वालों के साथ, प्लॉट होल्डर्स के साथ या फ्लोर्स के साथ, उनके खिलाफ कार्रवाई। मजावली पुल की बात करें तो कब तक पूरा जाएगा? और दूसरा सवाल ये है कि कई कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट भी किया गया। मैंने कहा है भी जो भी कसूरवार है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर, अभी मैंने कहा ना कॉन्ट्रैक्टरों की मीटिंग एक हमारी चल रही है, अभी इसके बाद ही मीटिंग चल रही है, उनसे मीटिंग लेने के बाद एग्जैक्ट आपको मैं बता पाऊंगा कि भाई उसमें क्या कमी रही, क्यों नहीं हो बना, और जो भी अगर उसमें कसूरवार पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। विधानसभा में विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं विकास कार्यों में कोताही बरतने पर। नहीं, मैंने कहा है कि भाई जो भी कॉन्ट्रैक्टर जो डेडलाइन थी उनके कॉन्ट्रैक्ट की टेंडर की, उसमें जिन्होंने काम पूरा नहीं किया समय में, उस समय में, तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए और विजिलेंस की कार्रवाई भी होनी चाहिए। अगर वो कसूरवार पाते हैं तो उनको ब्लैक लिस्ट भी करो। ठीक है, थैंक यू। अमृत योजना की सीवेज लाइन को लेकर बहुत बड़ा इशू है, उसको लेकर बात करेंगे अधिकारियों से? देखो, अधिकारियों से बात करी है मैंने उसकी, उसमें ठेकेदार की कुछ कमी पाई लग रही है, तो अगर कोई वो कसूरवार पाया जाता है तो अभी कॉन्ट्रैक्टर बुलाए हमने, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। थैंक यू।